ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। पिछले अध्याय में अपने सुना कि राजा दशरथ अपने पुत्रों के बीच बैठे शोभा पा रहे थे और बड़े ही प्रसन्नचित मुद्रा में थे। तभी वहां पर भरत के मामा के राजकुमार युधाजीत वहां पर आ पहुंचे और महाराज दशरथ को प्रणाम करके उनका कुशल मंगल पूछा और फिर कहने लगे कि मैं तो अयोध्या नगरी गया था, वहीं जाकर मुझे पता चला कि आप अपने चारों पुत्रों के साथ मिथिला नगरी पधारे हैं और मैं यह जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ कि आप अपने चारों पुत्रों के विवाह के लिए यहाँ पधारे हैं। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी ही लालसा है। तो राजा दशरथ भी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आदर सत्कार के साथ उनकी खूब आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के योग्य थे। उसका शील स्वभाव देखकर उससे सारे ही खुश रहते थे। उसके बाद राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्र और भरत के मामा के साथ सुखपूर्वक रात व्यतीत की। जब प्रातःकाल हुई तो जल्दी उठ गए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान किया और फिर ऋषियों को साथ लेकर राजा जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। उसके बाद विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के रूप में समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां पर आ गए। तो राजा दशरथ अपने पुत्रों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। उनकी नजरें अपने बड़े बेटे श्री रामचंद्र जी पर टिकी हुई थी। वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने राजा जनक के पास जाकर कहा कि हे राजन, राजा दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सबके साथ पधारे हैं और अंदर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रीतिगृहीता दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह के उपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें अंदर बुलाइए और कन्यादान रूप सब धर्म का पालन कीजिए। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, राजा दशरथ के लिए मैंने कौन सा पहरेदार खड़ा कर रखा है जो उन्हें अंदर आने से रोक रहा है? फिर वो किसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यहाँ पर दाता कौन है और दान ग्रहण करने वाला कौन है? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह तो जैसा मेरा राज्य है वैसा ही आपका है और वैसा ही राजा दशरथ का है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है और अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी है और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही है। राजा दशरथ कोई और नहीं है, वे मेरे अपने हैं। उन्हें मेरे आदेश का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी बेटियों के रक्षक होंगे। मैं अपनी दो और दो अपने भाई की कन्याओं को उन्हें सौंपकर बड़ा ही प्रसन्नचित हो रहा हूँ। अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो राजा दशरथ किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं उन्हें नहीं कहूँगा कि आप अंदर आ सकते हो। इस समय मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्न पूर्वक सारे कार्य पूर्ण कीजिए। फिर आप ये बेतुकी बातें करके विलंब किस लिए कर रहे हो? तो यह सुनकर गुरु वशिष्ठ बहुत ही खुश हुए और राजा जनक की कही हुई सारी बातें
जाकर राजा दशरथ को बताई। तो सुनकर राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर वे अपने पुत्रों को और संपूर्ण महर्षियों को लेकर महल के अंदर आ गए। तो उन्हें देखकर राजा जनक का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और फिर वे गुरु वशिष्ठ से कहने लगे कि हे धर्मात्मा महर्षि, आप ऋषियों को साथ लेकर श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया संपन्न करवाइए। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि जैसा आपका वचन है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ विश्वामित्र जी और धर्मात्मा सतानंद जी को साथ लेकर विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई। गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत सी स्वर्ण पालिकाएं, यव के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमा स्कोरे, धूप युक्त धूप पात्र और शंख पात्र, सुवामुख, अर्घ्य आदि पूजन पात्र और खीलों से भरे हुए पात्र तथा दोहे हुए अक्षत आदि सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। उसके बाद महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर बराबर कुशों की वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रज्वलित हुई अग्नि में हवन किया। उसके बाद राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित अपनी बेटी सीता को लाकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम से कहा कि हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी अर्धांगिनी के रूप में उपस्थित है। तुम इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदैव तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। ऐसा कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय सारे देवता और ऋषि राजा जनक को धन्यवाद देने लगे। देवताओं के नगाड़े बजने शुरू हो गए और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्ष मगन हुए राजा जनक ने सबकी ओर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। तो राम और सीता की जोड़ी को देखकर राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि श्री राम उनका बड़ा बेटा था, उनकी आंखों का तारा, जिसे वो हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहते थे। इतने महीनों बाद अपने बेटे श्री राम को अपनी आंखों के सामने इस तरह मंडप में बैठा देखकर उनकी खुशी चौगुनी हो रही थी और वे बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। तो इसके साथ ही आज का सर्ग समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।